कार्मिक रेकी क्या है उसके बारे में जानकारी देती हूँ। वैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन हर जगह दिया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ जिससे कि आप मेरे साथ ईजीली कनेक्ट हो सकें। मैं मास्टर हेमलता हूँ और मैं बहुत सारी हीलिंग्स चैनल करती हूँ। यहाँ पर जो है कार्मिक रेकी हीलिंग करेंगे हम। तो कार्मिक रेकी क्या है? कार्मिक रेकी हमारे कर्मास को हील करने की, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे लाइफ में उसके कई रीज़न्स होते हैं। यूनिवर्स से एनर्जी नहीं आ रही थी, ग्रहों से एनर्जी होती है, सीधी जब हम पैदा होते हैं तब दिशाओं की एनर्जी, तो जब हमारी मदर प्रेग्नेंट होती है उस टाइम का उनका स्ट्रेस, पितृदोष, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हीलिंग में हम सब रहेंगे। तो उनमें से एक कारण होता है कार्मिक का। अब कार्मिक जो है वो कार्मिक हीलिंग करने से वो कर्मास जो है हमारे हील होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम जो बुरे कर्म करते जा रहे हैं उसकी हीलिंग करते जाएं और आगे फिर से बुरे कर्म करते जाएं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा कार्मिक हीलिंग करने का ये होता है कि जो आपने बुरे कर्मास किए हैं उनके लिए आपको माफ़ी मिलती है, और जो आगे का टाइम है उसमें वो कर्मास को रिपीट ना करो आप, ऐसा ज्ञान मिलता है, ऐसी शक्ति मिलती है, ऐसी समझ मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कर्मास कैसे होते हैं। कर्मास देखिए दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो हम जानबूझकर करते हैं और एक होते हैं अनजाने में करते हैं। एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोनों ही हम अनजाने में करते हैं। अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो आपके अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन भरी हुई होती है, इसलिए आप करते हैं। अब हम यहाँ पर इसको जानबूझकर करना क्यों कह रहे हैं? जानबूझकर करना हम ये कह रहे हैं जो हम कॉन्शियसली करते हैं, समझ के करते हैं कि हमको ऐसा करना है कि इसको हर्ट हो, इसका नुकसान हो। इस तरह से जब हम सोच के करते हैं तो वो होता है जानबूझकर किया गया। पीछे का आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका स्ट्रेस, आपके डिप्रेशन, वो सब तो एक अलग रीज़न है। ठीक है, जो हम जानबूझ के अपने कॉन्शियस में, अपने समझ में करते हैं वो होते हैं जानबूझकर किए गए कर्मास। सॉरी, जो दूसरे तरह के कर्म आते हैं वो हमने अनजाने में कर जाते हैं। अनजाने में कर्मास मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में, कॉलेज में कोई बच्चा है, ठीक है, वो तोतला बोलता है, ठीक है, आपको उसके लिए प्यार है, हमदर्दी है, आप उसके फ्रेंड भी हैं, उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, आपके साथ उसका जुड़ाव भी है, लेकिन आफ्टर ऑल आप इंसान हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी दिन कुछ ऐसा बोलता है, बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ ऐसी बोलता कुछ और है, कुछ और मुंह से निकल जाता है और आपको हंसी आ जाती है। ठीक है, आप नहीं भी जुड़े हुए हैं तो भी आपको हंसी आ जाती है, तो उसको बुरा लगता है, उसके अंदर वो हो जाता है। एक तो वो आपसे वैसे ही जुड़ा हुआ है बहुत, और आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दूसरा, कुछ बहुत सारे लोगों में आपने उसकी उस कमी को हाईलाइट कर दिया तो उसे बुरा लग गया। अब उसे कब तक बुरा लगता रहेगा और उसके अंदर वो स्ट्रेस जो है बढ़ता चला जाएगा, और वो उस टाइम पे कोई बद्दुआ भले ना दे आपको, लेकिन जो दुखी मन होता है ना, दुखी मन से जो चीज़ निकलती है, जब आपके अंदर दुख या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है, और सबकॉन्शियस पावर से दी गई बद्दुआ या फिर कोई भी गलत अफर्मेशन हमेशा काम कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अनजाने में किया गया कर्म। ठीक है, अब ये जो अनजाने में किया, जो जानबूझकर किया गया कर्म है, जिसे आप अपने अंदर समझ चुकी हैं कि ये मैंने जब कर्म किया था बुरा तब मैं गलत स्थिति में था, मेरी टाइम गलत था, मेरी समझ गलत थी, लेकिन ये जो मैंने किया वो गलत था। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, यानी आपके अंदर गिल्ट है, उस चीज़ को आप समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप माफ़ी मांग रहे हैं। तो उसकी माफ़ी फिर भी आपको हीलिंग करने से मिल जाएगी। हीलिंग करने से हर माफ़ी मिलती है। ठीक है, और दूसरे होते हैं जो आप भूल चुके हैं और जो आपको याद है। जो आपको याद है उनके लिए तो आप माफ़ी मांग लेंगे, जो आप भूल चुके हैं उनका क्या है ना। जो कर्म आप भूल चुकी हैं, आपने किसी का नुकसान किया, अब आपको वो याद भी नहीं है, तो फिर आप उसका क्या करेंगे। तो जो कर्मास आप भूल चुके हैं उनके लिए भी हम यहाँ पर माफ़ी मांगेंगे और हीलिंग करेंगे। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पहले मैं टाइप बता देती हूँ फिर एग्जांपल दूँगी। एक होते हैं कर्मास ऐसे, जैसे कि
कर्मा दूसरे की नज़र में वो बुरा कर्म नहीं है, दूसरा इंसान समझ रहा है उस टाइम को, उस सिचुएशन को, सबको समझ रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये काम गलत कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वो बुरा कर्मा बन जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपका भाई बीमार है, बहुत बीमार है, लेकिन आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं कर रही है कि आप फाइनेंशियल हेल्प कर सकें उनकी, कि आपके पास खुद भी इतना कम है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए तो आप रेड लाइट पे खड़े हैं, कोई बहुत भूखा है, बच्चा आपके पास आता है, आप उसे कुछ देने लगते हैं, इतने में ग्रीन लाइट हो जाती है, आप आगे निकल गए, लेकिन वो बच्चे की छवि आपके माइंड में बैठ गई। अब वो आपको याद आता रहेगा, हाय वो भूखा था और मेरे पास इतना सारा खाना पड़ा था, मैं नहीं दे पाया। अब वो स्थिति ऐसी थी, आपकी गलती नहीं थी उसमें, लेकिन क्या होता है, ये चीज़ जो है दिमाग में घूमती रहती है, ठीक है। अब वहाँ पर जब वो बात दिमाग में घूमती रहती है, तो जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा रिपीट करते जाते हैं ना, उतनी नेगेटिव एनर्जी वो भरती जाती है, और जितनी नेगेटिव एनर्जी जहाँ भरती जाएगी वो पार्ट डैमेज होता चला जाएगा, और नेगेटिव थॉट बढ़ती चली जाएगी। अब क्या है कि जैसे मानिए आपने क्या किया, जो ये टाइम था आपका है, ये आपने इस चीज़ को बार बार सोचते रहे, तो वो माइंड में दिमाग में बैठती गई। एट द लास्ट पॉइंट ये आएगा कि गलत किया हमने, हमारी गलती थी, हम ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। फिर लास्ट में जो है आपका अवचेतन मन जो है ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने उस पर्सन की मदद नहीं की, तो मुझे भी ये मदद नहीं मिलनी चाहिए, मेरी ये स्थिति नहीं हील होनी चाहिए। तो वहाँ आपको रोक लग जाती है, आप खुद लगा लेते हैं। इसकी पहचान आपको बहुत इजीली हो जाएगी। जैसे कई काम ऐसे हैं जो यूनिवर्स से कोई रुकावट नहीं है, कर्मा से कोई रुकावट नहीं है, आपके जो ग्रह हैं वहाँ से कोई रुकावट नहीं है, सब कुछ आपके पास आ रहा है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे, काम होते होते रह जाता है, ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर आते आते चला जाता है, रोल मिल रहा है, आप हीरो हैं, रोल मिल रहा है, आते आते चला जाता है, जॉब मिलते मिलते चली जाती है, कुछ ना कुछ रीज़न हो जाता है। यानी कि आपके पास आ तो रहा है, कहीं से कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आपका अवचेतन मन आपको कह रहा है कि नहीं, आपने गलत किया था किसी के साथ, इसलिए आप इसके हकदार नहीं हैं, दूर कर देते हैं। कभी कभी होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कई शो भी आते हैं कि विनिंग कप दे रहे हैं तो कहते हैं नहीं, मेरे से अच्छा ये है, इसको देना चाहिए। तो वो मतलब ये एक एग्जाम्पल है, ये रुकावट नहीं है, लेकिन इस तरह से हमारा माइंड भी ये करता है कि नहीं, तुमने किसी की मदद नहीं की थी, क्योंकि अवचेतन मन को सब याद है ना। तो इस तिथि को समझने में, माइंड को समझाने में, जो चीज़ हमने नेगेटिव अपने सबकॉन्शियस माइंड को भर दिया है, आपके अंदर जो पछतावा है, उस चीज़ को समझाने में आपको मदद करता है। कि जैसे आप दूसरों को समझाते हैं ना कभी कभी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो किसी के समझाने से नहीं, जब तक खुद आप अपने अवचेतन मन को ये अफर्मेशन देंगे कि हमारी गलती नहीं थी, हम जितना कर सकते थे हमने किया, ठीक है। तो ये है अवचेतन का ब्लॉक। अब जो कार्मिक रेखी होती है उसमें हमारे जो होते हैं 5 सिंबल होते हैं, और उसमें यहाँ मैं ये इसलिए बता रही हूँ, सिंबल तो हमें शो करना अलाउड नहीं होता है। तो इसमें 3 लेवल होते हैं, लेवल 2 ही होते हैं, 3 में बटा होता है। 3 वीक आपकी हीलिंग चलेगी। इसमें फर्स्ट वीक में क्या होता है कि जो ये मैंने बताया अभी अवचेतन मन के ब्लॉक्स हैं वो हटाए जाएंगे, हार्ट पे लगे हुए ब्लॉक होते हैं वो हटाए जाएंगे और आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कभी हीलिंग के बाद ऐसा भी फील होता है कि हाँ, ये स्थिति ऐसी थी, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर जो सेकंड लेवल होता है, उस सेकंड वीक होता है, उसकी हीलिंग कैसे होती है, उसमें हमारे 3 ऐसे पावरफुल सिंबल हैं जिन्हें सिस्टर सिंबल कहा जाता है। उन्हें इस जो भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, जो भी कर्मा की इशू चल रहा है, रिलेशनशिप, मनी, कोई भी, वो जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ जाके हील करते हैं। भले आपका 4th बर्थ हो, 3rd बर्थ हो, सोल कनेक्टिंग हो, या सोल कनेक्टिंग यानी कि सोल डिसाइड करके आती है जो चीज़ें, वो हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, तो वहाँ जाके उस चीज़ को वो हील करता है। तो पहला सिंबल वहाँ जाके कोड कट करता है। दूसरा सिंबल क्या है, वहाँ जैसे वाउंड होते हैं, जो जैसे कि कभी कभी हमें बहुत सिर में दर्द होता है, तो क्या होता है कि सिर दर्द 2 दिन चला तो सिर दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन सारी नसें हिल जाती हैं ना। उसी तरह से कोई प्रॉब्लम
कि जड़ तो हमने काट दी, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो आ रहा है, उसको हटाते हैं। और अभी तक जो कोड लगा हुआ है यहाँ से भी कोड कट करते हैं, और उसके बाद जो तीसरा सिंबल है वो सब कुछ सेटल डाउन करता है। और फिर जो थर्ड वीक होता है उसमें इन पांचों सिंबल को साथ में मिला के किया जाता है, क्योंकि जो अवचेतन मन में है उसमें और हमारे जो पास्ट है उनमें भी तो कनेक्शन होता है ना, तो इनको मिलाकर फिर हीलिंग की जाती है। इस तरह से इसके अंदर 5 सिंबल होते हैं। तो इस तरह से हम इसकी हीलिंग करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी डाउट है, आप गुंजन मैडम को पास कर सकते हैं, या फिर आप मुझे, मैडम नंबर दे देंगे आपको, तो आप उसमें मुझे पूछ सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी अच्छे से हीलिंग होगी और एकदम अब आप खुश हो जाइए कि आपकी लाइफ एकदम बदलने वाली। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और कृष्णा जी हमारे, मेरा माइक का वो टूट गया, मुझे ऐसे पकड़ना पड़ रहा है। जो कृष्णा जी हैं उन्होंने हमें कर्मास के बारे में नॉलेज दी, कर्मास क्या है, कैसे है। तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि जन्माष्टमी इज़ द बेस्ट टाइम कार्मिक रेकी करने के लिए। तो हम इस चीज़ को जन्माष्टमी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जन्माष्टमी से ये स्टार्ट करेंगे हम। और 2000 इसकी फ़ीस है, तीनों लेवल की 2000 है मिलाकर, अलग अलग लेवल की नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट में 2, सेकंड में 2, थर्ड में, ऐसा नहीं, 2000 ही टोटल फ़ीस है इसकी। और ये हम जन्माष्टमी से ही स्टार्ट कर देंगे। जन्माष्टमी के दिन थोड़ा इंट्रो शुरू करूँगी मैं, ताकि वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कई लोगों का ऐसा कहना है कि जन्माष्टमी के दिन हमें बहुत काम होता है। तो सिर्फ एक अटेंडेंस कर देंगे या कुछ भी कर देंगे कि वो उस दिन स्टार्ट हो गया है, या कृष्णा जी से हम प्रेयर कर लेंगे, एक प्रेयर कर देंगे, ताकि उस दिन ये काम हमारा स्टार्ट हो गया है। तो फिर ये कोर्स हम मेनली जो होगा फिर वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर लेंगे। तो ये रहेगा, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो 9825604804 पर आप मुझे व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं और इस कोर्स में को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक पॉइंट मेरा रह गया, वो भी मैं क्लियर करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई गलती करते हैं लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। हम कहते हैं इसमें हमने क्या किया है, हमारी कोई गलती ही नहीं है। तो अगर आपकी वहाँ कोई गलती है तो ये आपको उस चीज़ की रियलाइजेशन भी कराएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कोर्स है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मिलेगा, अगर आप यहाँ पर कैचअप नहीं कर पा रहे मेरा नंबर तो। थैंक यू।